मेरी एक वीडियो चल रही है जिसमें कुफ़ार को खुशहाली और मुसलमानों को तंगदस्ती क्यों है, जबकि ये अल्लाह को मानने वाले हैं, वो अल्लाह के दुश्मन हैं, उनको दुनिया की नेमतें मिली हुई हैं, ये तंगदस्त हैं। इस हवाले से एक वीडियो चल रही है, उस पर एक भाई ने कमेंट किया है। कहते हैं, बहुत अच्छी बात की, मुझे समझ लग गई है, हमें हुक्मरानों की अय्याशियों और अपनी गरीबी से कोई गिला नहीं, मगर सवाल ये है, तो क्या जुल्म सह लिया जाए और अल्लाह की तरफ से मुश्किल समझकर एक सच्चा इंसान पुलिस के झूठे केस की वजह से कोड़ों का मुस्तहक है, तो क्या पुलिस या इदारों का झूठा केस भी रब की तरफ से है? मोहतरम नाज़रीन किराम, सही मुस्लिम शरीफ किताबुल इमारा के अंदर अहादीस हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपका अमीर हाकिम बना दिया गया है, उसकी इताअत करो। वैन अकाला माला का व ज़राबा ज़हरा का, ये लफ्ज़ हैं। अगरचे वो आपका माल भी ना हक खाए, आपको लूटे भी, नजायज़ टैक्स भी ले आप पर आपसे, और आपकी पीठ पर कोड़े भी बरसाए, तब भी तुमने उनके ख़िलाफ़ ख़ुरूज नहीं करना। मुसल्लह ख़ुरूज करने की इन हुक्काम के ख़िलाफ़, उमरा के ख़िलाफ़ इजाज़त नहीं दी इस्लाम ने मुसलमानों को। हाँ, अगर हुक्काम वो जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, तो इस दरिंदगी का, इस जुल्म और बर्बरियत का हिसाब यकीनी तौर पर उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में देना पड़ेगा, और वो इसका हिसाब दिए बगैर नहीं छूट पाएंगे। और वहाँ हिसाब देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होगा सिवाय अपनी नेकियों के। अगर नेकियां ना हुई पास, तो फिर लोगों के गुनाह लेकर इनको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, जान नहीं छूटेगी। ये हुकूकुल इबाद का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत में होना ही होना है। जालिम जो दुनिया में जुल्म करने वाले हैं, उनको आखिरत में पछताना पड़ेगा, और इस जुल्म का खमियाजा हर सूरत भुगतना पड़ेगा। कोई जालिम कितना बड़ा क्यों ना हो, वो अल्लाह की पकड़ से, रब के अजाब से, रब की गिरफ्त से, हिसाब देने से रब की अदालत में वो नहीं बच पाएगा, ना उसको कोई बचाने वाला होगा वहाँ पर। एक बात तो ये ज़हन में रखें, उनका हिसाब होगा, और वो अगर दुनिया में नहीं होता, दुनिया में अदालतें उनके मतहत हैं, उनके ताबे हैं, उनसे डरती हैं, मजबूरी में वो उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले देती हैं। लेकिन वो रब की अदालत है, उसमें किसी का ना डर होगा, ना खौफ होगा, ना दबदबा होगा, ना प्रेशर होगा। वहाँ पर जितना बड़ा फ़िरौन भी आएगा ना, वो भी हिसाब देने पर मजबूर होगा, हिसाब देना पड़ेगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब के कोड़े फिर जो है ना वो खाने पड़ेंगे। इसके बगैर कोई सूरत नहीं होगी वहाँ क़यामत वाले दिन। तो ऐसे लोगों को, हुक्काम को ज़ुल्म करने से तौबा करनी चाहिए, बच जाना चाहिए। अपनी आक़िबत दुनिया के चंद दिनों के मफादात की खातिर दाँव पे लगाना बहुत बड़ी हमाकत है, ये इंसानियत नहीं है। इसलिए इस अमल को हमेशा के लिए जो है ना अच्छी तरह समझ कर इससे अपने आप को बचाना चाहिए। सबको, हुक्काम को, ज़िम्मेदारों को, वो इस राह को इख्तियार ही ना करें जिस राह में उनकी आक़िबत यकीनी तौर पर बर्बाद हो जाएगी, दुनिया के चंद दिनों के मफाद के लिए और चंद दिनों की लज़्ज़त के लिए। ये अक्लमंदों का काम नहीं होता, और मुसलमान को ज़ेब ही नहीं देता ऐसा काम करना। और जो मज़लूम अवाम है, रियाया है, जिनसे नाजायज़ टैक्स लिए जाते हैं, जिन पर गरीबी को मुसल्लत किया जाता है, जिनको कीड़े-मकोड़े और भेड़-बकरियाँ समझकर उनके हुकूक पामाल किए जाते हैं, इनको अपने हुकूक की पामाली के ख़िलाफ़ शरई हुदूद के अंदर रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तानी आइन के अंदर रहकर, आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी चाहिए, लेकिन मुसल्लह ख़ुरूज, मुसल्लह बगावत, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और इस पर सब्र करने पर इंशाअल्लाह इनके गुनाह भी माफ़ होंगे, और इनके दर्जे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अल्लाह के यहाँ बुलंद होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कोई गम, कोई सदमा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ पहुँचती है, हत्ता कि कांटा जो उसके पाँव में चुभता है, उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जे बुलंद करते हैं, उसके गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो मोमिन को, मुसलमान को हुक्काम के ज़ुल्म-ओ-सितम पर एहतजाज करने का शरीयत और कानून के अंदर रहकर हक़ हासिल है, वो कर सकते हैं, लेकिन मुसल्लह ख़ुरूज की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और अगर
وہ ظلم کرتے ہیں، اور آپ کے آواز بلند کرنے سے، حدود کے اندر رہ کر، قانون اور شریعت کے حدود کے اندر رہ کر آپ احتجاج کر کے نہیں روک سکتے، تو پھر صبر کریں، اس صبر پر انشاءاللہ اجر ملے گا۔